हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपकी प्रिपरेशन एकदम ऑन द स्पॉट चल रही होगी। तो हम अपनी पीजीटी की जो सीरीज़ है उसके 14th डे पे हैं और हम प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में भी और आज की क्लास में भी वही डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनमें से एक दो क्वेश्चन आपको टीजीटी के एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकता है और पीजीटी के में भी देखने को मिल सकता है, इसीलिए ये सेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टोरी बी अरेंज्ड रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टी एंड वाई आर टूगेदर। देखो, टी एंड वाई आर टुगेदर उनको एक साथ रखना है। अगर उनको एक साथ रखना है तो अब मैं क्या करूंगा, टी और वाई को एक साथ रख दूंगा। टी और वाई को मैं क्या करूंगा, एक साथ ही रख दूंगा। देखो कैसे। लेट्स से दिस इज टी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कितने वर्ड है स्टोरी में? 5। तो मैं 5 प्लेस बना लेता हूं। लेकिन उसने बोला है टी और वाई को एक साथ रखना है, तो मैं 5 की जगह 4 ही प्लेस बनाऊंगा और एक प्लेस पे मैं टी और वाई को एक साथ रख दूंगा। मतलब इनको हम 1 कंसीडर करके चलेंगे फिलहाल के लिए। 1 प्लेस कंसीडर करेंगे। एक पैकेट बना दिया हमने टी और वाई का। ठीक है, एक पैकेट बना दिया हमने टी और वाई का। और फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व कर रहे हैं हम, जिसमें टी और वाई एक साथ आने हैं। बच कितनी चीजें गई टी और वाई के अलावा? एस ओ आर, एस ओ आर। अगर मैं इसको 1 लेटर ही फिलहाल 1 अल्फाबेट ही लेट करके चलूं तो यहाँ पे 4 प्लेसेस को फिल करना है। तो 4 प्लेसेस को मैं कितने नंबर ऑफ वेज में फिल कर सकता हूँ? ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट को मैं फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। 4 प्लेसेस हैं, 4 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज। इतनी बात समझ में आ गई? एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात, अब मुझे इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। पहले मैं तो एज ए पैकेट ले लिया मैंने टी वाई को, अब टी वाई को भी तो आपस में हम अरेंज कर सकते हैं। टी को पहले लिखें, बाय वाई को बाद में, वाई को पहले, टी को बाद में। तो कितने अल्फाबेट्स हैं इस पैकेट में? अल्फाबेट्स हैं 2। तो 2 अल्फाबेट्स टी वाई, 2 अल्फाबेट्स, 2 अल्फाबेट्स कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज। और ये दोनों इवेंट डिपेंडेंट इवेंट है। ऐसा नहीं है कि एक हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा, दोनों रिलेटेड हैं, एक ही प्रोसेस में दोनों इन्वॉल्व हैं। तो ये कैसे हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इसलिए इन दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। सो पहले का आपका आंसर आने वाला है 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएंगे आपके? फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस। टोटल केसेस कैसे निकालेंगे? देखो, 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस थे, तो इनको हम 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। ये क्या हो गए? हमारे टोटल केसेस। और प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी? फेवरेबल केसेस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। आगे इसको सोल्व कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 फैक्टोरियल का 2, 5 फैक्टोरियल को मैं 5 4 3 2 1 लिख सकता हूँ। 2 3 4 से 2 3 4 कैंसिल, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 5। 2/5 पहले का आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अगले में देखना है हमें क्या कंडीशन है हमारे पास कि बिगिंस विद टी एंड एंड्स विद टी। अब ये वाला भी देख लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं ये वाला हम, या फिर नहीं यहीं पे देख लेंगे। चलो यहीं पे देख लेते हैं। क्या था क्वेश्चन में? बिगिंस विद टी एंड्स विद वाई। बिगिंस विद टी एंड्स विद वाई। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। कंडीशन है बिगिंस विद टी
begins with T ends with Y। अब यही पोजीशन बना देते हैं। 1 2 3 4 5 प्लेसेस हैं। टी से स्टार्ट हो रहा है और वाई पे एंड हो रहा है। उसने ये कंडीशन दे दी, मतलब फर्स्ट प्लेस को वन वे में फिल कर सकते हैं, लास्ट प्लेस को भी वन वे में ही फिल कर सकते हैं, क्योंकि पहली जगह पे जो है आपका जो है टी आएगा और लास्ट पे वाई आएगा, इसके अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंडीशन क्वेश्चन ने फिक्स कर दी। अब बची ये 3 जगह, ठीक है। और लेटर कितने बचे? वर्ड क्या था हमारे पास? स्टोरी, STO, और ए भी है शायद इसमें हमारे पास, STORY है, ठीक है, STOR और आ जाएगा यहाँ पे R। 1 2 3 4 लेटर बचे हुए हैं, और नहीं टी नहीं बचा हुआ क्योंकि टी तो हमने पहले लिख लिया ना, SOR बचा हुआ है। 3 जगह हैं और 3 ही लेटर है। इनको हम कितने वेज में फिल कर सकते हैं? देखो इस पे कोई भी चूज कर लो इन तीनों में से, तो इसको 3 फैक्टोरियल वेज में। अब 2 बचेंगे जब 1 लिख लेंगे, क्योंकि रिपीटिशन तो है ही नहीं ना इसमें। अब इसको 2 फैक्टोरियल, इसको 1 फैक्टोरियल, मतलब 1 ओनली। ये सारे डिपेंडेंट हैं तो इसलिए इन सब की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो यहां से हम निकाल लेंगे फेवरेबल केसेस। कितने आ जाएंगे फेवरेबल केसेस? 1 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2, 1 और 1। 12 वेज आगे इस तरह से लिखने के। टोटल केसेस वही रहेंगे जो पहले थे, टोटल केसेस 5 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, पहले को मैं E1 बोल देता हूं, इसको मैं E2 बोल देता हूं। कितना आंसर आ जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। 12 5 फैक्टोरियल को 5 4 3 2 1। कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा? ये 3 से 4 टाइम कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल, ऊपर तो 1 ही रहेगा और नीचे आ जाएगा 10, और तो कुछ बचा ही नहीं। तो इसकी आंसर आपका आ जाएगा 1/10। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अब आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सेकंड वाले का क्या आंसर हो जाएगा? 1/10। दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। और मैं थोड़ा छोटा करके भी दिखा देता हूं, जिसमें एक ही बार में आपको दोनों दिख जाएंगे। ये देखो, ठीक है। तो दोनों मैंने सॉल्व कर दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ A, B and C are 3 events, then find the expression for the events। इसमें आपको एक्सप्रेशन कैसे बताने हैं मैं बताता हूं। जैसे पहले फर्स्ट को हम कैसे लिखेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इन एक्सप्रेशंस का यूज करके आप फॉर्मूला लगा पाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इन एक्सप्रेशंस को समझ जाएंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, कॉन्सेप्ट्स को समझने में आपको आसानी होगी रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, जो कि मैं लास्ट के क्वेश्चन में, इसमें एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं यूज करने वाला हूं इसका, इस क्वेश्चन में मैं यूज करने वाला हूं इन कॉन्सेप्ट्स का, जो मैं इस क्वेश्चन में एक्सप्रेशंस एक्सप्लेन करूंगा। ABC 3 इवेंट्स हैं, तो आपको एक्सप्रेशन बताना है कि ओनली A अकर्स। देखो ओनली A अकर्स का मतलब क्या है? ओनली A अकर्स का मतलब है B एंड C डू नॉट अकर। और डू नॉट अकर के लिए हम क्या करते हैं? अगर B नहीं एग्जिस्ट कर रहा या B नहीं हो रहा तो B नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और C भी नहीं हो रहा तो C नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो इवेंट्स हैं ये कैसे हैं? डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ओनली A अकर्स का मतलब ये है कि B और C नहीं हो रहा है, तभी तो हम कह सकते हैं कि ओनली A अकर्स है। तो ओनली A अकर्स है तो B और C नहीं हो रहा है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा इंटरसेक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का ये डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट के लिए हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं। तो इसमें हम यूज करेंगे पहले A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ओनली A अकर का मतलब B और C नहीं हो रहे, तो B और C पे नॉट लगा दो। क्लियर हो गया। सेकंड पे चलते हैं अब। बोथ A एंड B अकर्स बट C डू नॉट अकर। बहुत सिंपल है,
ये भी डिपेंडेंट है, तो पहले ए बी सी का इंटरसेक्शन, ए और बी करते हैं, सी नहीं करता, तो ओनली सी पे लगा दो, ए और बी अकर कर रहे हैं इसका मतलब। अब तीसरे पे आ जाओ, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट अकर, कोई भी एक इवेंट अकर कर रहा है। जब एटलीस्ट वन की बात कर रहा है तो यूनियन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? यूनियन की, कोई भी एक भाई, तो यूनियन ले सकते हैं। इसको और समझाने के लिए मैं आपको बताऊं, देखो आपके पास इसमें 3 ब्लू बॉल्स हैं और इसमें आपके पास 2 पिंक बॉल्स हैं, और आप एक बॉल रैंडमली इनमें से निकालते हो, तो उस इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आप जो बॉल निकाल रहे हो वो या तो ब्लू हो या पिंक हो। तो फेवरेबल केसेस आपके कितने हो गए? 3+2, क्योंकि ब्लू हो तो भी हमारा फेवरेबल केसेस है और पिंक हो तो भी फेवरेबल केसेस है। तो हमने ए यूनियन बी, मतलब ये इवेंट अगर ए हो गया ये बी हो गया, तो दोनों का यूनियन की बात कर दी, क्योंकि एनी वन की बात कर रहा है। ऐसे ही एटलीस्ट वन और एनी वन एक ही मतलब होता है, तो इसमें भी यूनियन की बात हो रही है, तो यूनियन लगाएंगे। एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट, कोई भी हो जाए, तो 3 इवेंट है तो तीनों का मैं क्या ले लूंगा? यूनियन। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? अक्रेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, अक्रेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट। अब आ जाते हैं फोर्थ पे, ऑल द 3 इवेंट्स, ऑल द 3 इवेंट्स अकर, तीनों इवेंट हो रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे अब हम? अब तीनों इवेंट होने का मतलब है कि तीनों होने चाहिए, एक ऐसा इवेंट जो तीनों के लिए कॉमन है, तो इसमें क्या लगेगा? इंटरसेक्शन लग जाएगा। तो इसमें इंटरसेक्शन लग जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, अब आ जाते हैं फिफ्थ पे, एटलीस्ट 2 इवेंट अगर, कम से कम 2 अकर होने चाहिए, एक अकर बेशक ना हो, तो इसमें इंटरसेक्शन यूज होगा। क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इनमें क्या कह रहा है वो? एटलीस्ट 2, कोई 2 अकर होने चाहिए, तो पहले मैं क्या करूंगा? ए नॉट कर दूंगा। अब बी और सी अकर हो रहे हैं, यूनियन लगाओ। अब फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब बी और सी अकर हो रहे हैं, सॉरी ए और सी अकर हो रहे हैं, फिर यूनियन लगाओ। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सी पे नॉट लगा दो, ए और बी। इसमें भी एनी टू आ गए, इसमें भी एनी टू आ गए, इसमें भी एनी टू आ गए, और इनमें से कोई सा भी हो जाए, तो इसलिए मैंने यूनियन यूज किया। चाहे या तो ये हो या ये हो या ये हो, ये था क्वेश्चन। और ये क्या है? एटलीस्ट 2, तो बी और सी अकर हो रहे हैं, ए अकर नहीं हो रहा, बिकॉज ए नॉट लगा हुआ है। यहां ए और सी हो जाए, चाहे बी नॉट है, तो यहां पे भी 2 हो गए, या ए और बी हो जाए, सी नॉट हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब सिक्स्थ पे आ जाते हैं, नन ऑफ द इवेंट अगर। नन ऑफ द इवेंट अगर को हम कैसे लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नॉट लगा दो ऊपर, ठीक है। या इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। पहले बताओ, एनी वन इवेंट अकर होने की क्या वो है प्रोबेबिलिटी? एनी वन, एटलीस्ट वन या एनी वन? यूनियन से थर्ड में निकाला था, ये निकाल लिया। अब कोई सा भी ना हो, तो इसी के ऊपर क्या लगा दूंगा मैं? इसी के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा? नॉट। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट। बाकी आप यहां के यहां भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं। ये देखो, इन ए टाउन 840% 450% रीड हिंदी। हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं जी? 300। इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं? 450% रीड हिंदी, तो हिंदी के 450 हैं और इंग्लिश के 300 हैं, और बोथ पढ़ने वाले कितने हैं? 200। अब देखो, मैं इवेंट ए लेट कर लेता हूं जिसमें हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं। यह है एक इवेंट ए जिसमें हिंदी पढ़ने वाले लोगों को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। एक इवेंट है बी जिसमें हम इंग्लिश पढ़ने वाले लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, और एक इवेंट है सी जिसमें हम दोनों चीजें पढ़ने वाले लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब जो एक्सप्रेशंस मैंने आपको करवाए उनका यूज कितने ब्यूटीफुली तरीके से होगा देखना आप, और आपके लिए क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन पेपर में आप बड़ी आसानी से इसको कर पाओगे, टाइम नहीं लगेगा।
एक बार समझ लोगे और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली सॉल्व कर दोगे। तो चलिए देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो अब यहां पे निकालने की, द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड नीदर, नीदर की बात कर रहा है कि ऐसे बताओ जो कोई भी चीज नहीं पढ़ता, ऐसी चीजें बताओ जो कोई भी नहीं पढ़ता। तो मैं क्या करूंगा, जो दोनों पढ़ता है, देखो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों पढ़ता है, ठीक है, दोनों चीजें पढ़ता है। इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी से। क्लियर हो गया। और कोई सा भी एक पढ़ता है उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा कि भाई ये तो दोनों पढ़ लेता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये पूछ रहा है कि जो कोई भी नहीं पढ़ता है, ऐसे कितने लोग हैं जो ना तो हिंदी पढ़ते हैं ना इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है ना, कोई सी भी नहीं पढ़ते। तो मैं क्या करूंगा, उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा जो दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा जो दोनों पढ़ते हैं और क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा मेरा, वो लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होती है, ए यूनियन बी का मतलब है जो दोनों पढ़ते हैं, जो दोनों पढ़ते हैं उसमें उसको माइनस कर दूंगा टोटल प्रोबेबिलिटी में से, तो वे आ जाएगा जो कोई भी नहीं पढ़ता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है, बोथ वाले, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो हिंदी पढ़ते, हिंदी पढ़ने वाले 450 हैं, टोटल 850 हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी हिंदी पढ़ने वालों की। इंग्लिश पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेस 300, टोटल 850, दोनों पढ़ने वाले 200 डिवाइडेड बाई 850 इज इक्वल टू 1/850। और 450, 300, 750, 750 में से 200 माइनस करेंगे तो 650, 550 आ जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 55/85। ये वो प्रोबेबिलिटी आ गई, उन पर्सन्स की प्रोबेबिलिटी आ गई जो दोनों पढ़ते हैं, ए यूनियन बी, दोनों पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको माइनस कर दूंगा 1 में से, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, और 1 में से माइनस करने के बाद उन लोगों की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो कोई भी नहीं पढ़ते। प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन्स हु रीड नीदर, मतलब कोई सी भी नहीं पढ़ते, तो वे वो कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 55/85। माइनस करूंगा 85 में से 55 गया तो ये 0, 8 में से 30, 30/85 इतने आएगा ना। 1 में से 55 ये माइनस करके देख लो भाई एक बार, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 750, 7, 650, 550, जीरो कैंसिल हो गई, और 85, 85 में से 55 माइनस होगा तो 65, 75, 30 आ जाएगा बिल्कुल। अब ये कितना हो गया, इसको इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी हम निकालते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं टोटल केसेस। ये प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली है हमने, जो कोई भी नहीं पढ़ते, नीदर, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन हु रीड्स नीदर, कोई भी नहीं पढ़ते, कोई सी भी, ना हिंदी ना इंग्लिश, डिवाइड बाई टोटल, इक्वल टू में आ जाएगी 55/8, 840 है ना टोटल, ये 840 है टोटल, सब जगह 840 कर लो। 840 कर लो सब जगह, बिकॉज ये 850 नहीं 840 है। ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो टोटल को मान लेता हूं जो कोई भी नहीं पढ़ते, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा, वो नंबर ऑफ पर्सन ही पूछ रहा है। तो एक्स लेट कर लेता हूं, नंबर ऑफ पर्सन जो कोई सी भी नहीं पढ़ते, डिवाइड बाई टोटल 840। इनकी प्रोबेबिलिटी हमने कितनी निकाल ली, 30/84, 84 से 84 कैंसिल, 10 उधर चला जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या आंसर दे देगा, गड़बड़ हो रही है कहीं पे,
हाँ 84 माइनस होगा तो यहाँ पे तो फिर 29 आएगा ना, 29, यहाँ पे भी 29, तो x की वैल्यू 29 मल्टीप्लाई बाई 10 कितनी होगी, 290। तो 290 ऐसे लोग हैं जो कोई सी भी लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? जो कोई सी भी लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं वो आ गया आपके 290, और यही आपका आंसर है। तो यहाँ पे जो हमने यूज किया वो किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के फॉर्मूला का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसमें आता है, इसका मतलब वो कॉमन पीपल जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन में डायरेक्ट दिए हुए हैं आपको 200। यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज लिख रहे हैं तो आप प्रोबेबिलिटीज ही लिखें यहाँ पे, ठीक है ना, जो होता है फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। प्लीज आप पढ़ते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियोस बनाने का। टेक केयर एंड बाय बाय।